वो लोग जिन पर हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, मामूली से फायदे के लिए आस्तीन का सांप बन जाते हैं। जराइम के ऐसे भयानक तरीके अपनाते हैं कि जिन्हें देखकर, सुनकर और जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस्म और रूह थर थरा जाते हैं। ऐसे ही लोग आज भी सामने लाएगा अजनबी, क्योंकि लाया है आज फिर अपना रोजनामचा। तेजाब जो पानी की तरह दिखता है लेकिन आग की तरह झुलसा देता है, तबाह कर देता है। इसी खासियत ने इसे बना दिया है एक मोहलिक हथियार जो हर जगह दस्तयाब है, हर जगह आसानी से पहुंच जाता है। इसका ज्यादातर शिकार बनती आ रही हैं खवातीन, लेकिन अब होने लगा है मर्दों पर भी वार। 150 रुपए, सिर्फ 150 रुपए में इस शख्स ने कर दी किसी की दुनिया अंधेर। इसने शहबाज को इस काबिल न छोड़ा कि वो दुनिया में किसी चीज को अब देख पाए। सुबह ये अपने बच्चों को देखकर निकला तो था, पर शायद अब सारी जिंदगी ना देख पाए। शहबाज पर हमला किया गया है तेजाब का। और ये जुर्म किया गया ऐसी जगह जहां मुजरिमों को दी जाती हैं सजाएं, जहां मिलता है इंसाफ, कराची सिटी कोर्ट में। आरिफ किसी तरह तेजाब से भरा जग सिटी कोर्ट के अहाते में लेकर दाखिल हो गया और मौका पाकर साला का साला तेजाब शहबाज पर फेंक दिया। एक कयामत मच गई। मगर आरिफ वहां से भागा नहीं, क्योंकि उसके ख्याल में इसने कोई जुर्म नहीं किया था। इसने बदला लिया अपने भाई का, जिस पर शहबाज ने तेजाब फेंका था। मेरा भाई सखावत हुसैन, जिसके ऊपर इस शख्स ने तेजाब डाला था, वो 5 महीने 4 दिन से हॉस्पिटल में तड़प तड़प के मरा है। शहबाज आरिफ का करीबी रिश्तेदार है और ये सारा मामला खानदानी झगड़े का है। ये झगड़ा अब बढ़कर तेजाब के हमलों तक पहुंच गया है। आरिफ ने बदला तो ले लिया, लेकिन उसे जेल जाना पड़ा, कम से कम 14 साल के लिए। मगर अब एक नया मसला शुरू हो गया। शहबाज की बीनाई चली गई, उसके बीवी बच्चों का क्या होगा? शहबाज की बीवी के मुताबिक उसके शौहर को आरिफ के घर वालों के खिलाफ गवाही देने पर सजा दी गई। वो किसी के लेने में था, ना ही देने में। मेरे हस्बैंड की फूफो मेरे घर पे आई, मेरे हस्बैंड के बिना समाजत की कि मेरा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में, ये उसके बेटे की तस्वीरें हैं। तो मेरे हस्बैंड ने इसको देख के इस पर तरस खा के उस शख्स की जमानत करा दी। ये नेकी की थी मेरे हस्बैंड ने और ये सिला मिला इस नेकी का। लेकिन शहबाज जख्मी हालत में मौत और जिंदगी की कश्मकश में है और उसके बीवी बच्चों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में फरानाज अपने शौहर की देखभाल करे या बच्चों की जिंदगी की हिफाजत? और आज हम दरबदर हो रहे हैं इंसाफ के लिए, छुपते छुपाते फिर रहे हैं। हम इस जगह को बहुत महफूज समझते थे, सिटी कोर्ट को। कोर्ट के अंदर कोई भी बंदा आ जाता है अपने आप को महफूज समझता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये महफूज नहीं था। अब ये महफूज नहीं रहा। यहाँ पर कैसे तेजाब आ गया, इतना बड़ा जग भरा हुआ तेजाब का कैसे आ गया? और ये सारा खेल हो रहा है
वहां जहां इंसाफ मिलता है, जहां पर किसी की जिंदगी का, किसी की मौत का, किसी के मुस्तकबिल का फैसला होता है, जहां कानून और तहफ्फुज़ की बातें होती हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी अदालतें, अपने फैसले, अपनी सजाएं देते इस निज़ाम का मजाक उड़ाते हैं। इंसान आजाद पैदा हुआ है, आजादी इसका हक है, मगर यह हक उसे वहां तक हासिल है जहां तक दूसरे की आजादी पर आंच ना आए। मगर हजरत इंसान ये हदें पार किए बिना रह नहीं पाता और बन जाता है मुजरिम। अगर उसे रोका ना जाए तो आजाद मुआशरा बन जाता है जंगल। शहरियों को अपनी हदों में रहने और दूसरों की हुदूद का एहतराम करने के लिए बनाई गई है पुलिस। लेकिन अगर पुलिस खुद ही इन हदों से गुजर जाए तो फिर कौन होगा जो जराइम को रोक पाएगा? मोटा होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं, लेकिन तोंद का इस हद तक निकल जाना कि इंसान काम काज से भी जाए, इंतहाई शर्मनाक बात है। और काम भी ऐसा जिसमें फिट होने की बहुत जरूरत हो। बात हो रही है उस महकमे की जिसका काम है पकड़ना, मुजरिमों को पकड़ना, और भागते हुओं को पकड़ने के लिए खुद भी दौड़ना पड़ता है, और जो दौड़ ना पाए उसे लंगूटी भी नहीं मिलती। पंजाब पुलिस के अफसरान के लिए उनकी तोंद बन गई है एक वबाल, और पंजाब पुलिस के सरबराह के इस बयान के बाद तो जैसे एक गुनाह। मोटी तोंदों वाले को मैं अच्छा प्रोफेशनल अफसर नहीं समझता। मोटी तोंदों वाले को मैं अच्छा प्रोफेशनल अफसर नहीं समझता। जो बेचारा दौड़ ही ना सके वो मेरे नज़दीक प्रोफेशनल अफसर नहीं है। आईजी पंजाब हबीबुर रहमान को बिल्कुल पसंद नहीं मोटे पुलिस एहलकार, क्योंकि वो खुद भी एक चुस्त चाबुक पुलिस अफसर हैं। पुलिस शहरों की फौज होती है, और जैसी पेशावर पाक फौज है उसकी थोड़ी बहुत झलक तो हमारी पुलिस में भी दिखनी ही चाहिए। जी हाँ, सिर्फ झलक ही तो चाहिए। 28 नहीं, सिर्फ 38 इंच तक की कमर मांग रहे हैं आईजी साहब, और जिसकी मोहलत खत्म हो चुकी है। आखिरी तारीख थी 30 जून, और इस बात को कुछ अफसरान ने लिया है बड़ी ही संजीदगी से। फिटनेस शुरू की है, कमर की स्पेशली एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी बेहतर, इंशाल्लाह कम ठीक हो जाएगा सारा। और इसके असरात भी नजर आ रहे हैं। जबकि कुछ अफसरान ऐसे हैं जिनको नए नाप की पतलून के झंझट में शायद ही पड़ना पड़े, क्योंकि उनकी कमरें अभी तक 40 के हिस्से से नीचे ही नहीं आई। बहुत कोशिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइटिंग भी कर रहे हैं। अब कितनी वेस्ट है? मैं कोई दावा नहीं कर सकता। एक मिनट है यार। यार बेइज्जती ना पूछा मेरे छोटे भाई और मेरे। और वैसे भी मोहलत तो खत्म हो चुकी है, कार्रवाई का आगाज हुआ चाहता है। यकीनन इन अफसरान को जो अपनी तोंद कम करने में कामयाब ना हो सके, एक और मोहलत दी जाएगी, और इस मोहलत के बाद भी अगर इनकी कमरों में इंच बराबर भी फर्क ना पड़ा तो बहुत से नए और चुस्त अफराद इन मोटे और सुस्त अफसरान की जगह पुर करने के लिए तैयार बैठे हैं।
तलाक एक नापसंदीदा फेल, बेवा हो जाना नसीबों का खेल। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से बेवा बनना चाहे तो 25 जनवरी की शाम 7:30 बजे सैरिश ने मुझे कॉल करी कि आज आपने चाहे कुछ भी करना है, बस मुझे यहाँ से या तो यहाँ से ले जाएं या फिर इनका कुछ करना है। दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद, क्योंकि रोजनामचा अभी भरा नहीं।